पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, मरकज़ी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। हमेशा पंजाब हमारी तरफ आया, यानी जब भी 2022 में या इससे पहले 2010 में, 2011 में, तो फिर हमने अपना ये फ़र्ज़ समझा कि हमें इधर आना चाहिए। मुझे लगता है कि शुक्रिया तो आपको सभी कह रहे होंगे, लेकिन आप शाबाश के हकदार हैं। जहाँ जहाँ मरकज़ी मुस्लिम लीग का वॉलंटियर काम कर रहा है, अपने घर बार छोड़ के आप लोग आए हुए हैं, अपनी ज़िंदगी आप लोगों की, अपने बच्चे छोड़ के आए हैं, अपनी फैमिलीज छोड़ के आए हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में। हम सारा दिन यहाँ पे रहे, मुख्तलिफ खेमा बस्तियों का दौरा किया है। तो इस वक्त हमने देखा कि मरकज़ी मुस्लिम लीग के लोग फैसलाबाद से, हैदराबाद से, यानी पूरे पाकिस्तान से वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और हर इलाके ने अपना अपना कैंप बनाया हुआ है और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं इनके नौजवान जो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम था, अच्छा लगा, मुनज़्ज़म तरीके से आप लोग जिस तरह चल रहे थे वो बहुत अच्छा। तो अल्लाह आपको मज़ीद हिम्मत, सखावत और हौसला दे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कैंप्स का जो है वो जायज़ा लिया, तो सरकारी कैंप से काफ़ी उनका जो है मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही बेहतर था। कैंप्स में उनका साफ पानी, बच्चों के लिए खिलौने, स्कूल्स, सोलर प्लेटें और पंखे वगैरह जो है वो मुहैया किए हुए थे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से खेमा बस्तियाँ कायम की गई हैं और इसको इब्तिदाई जो राशन होते हैं, खाने पीने की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, वो फराहम की जा रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे कवरेज करते हैं। ख़ास तौर पे कोई भी ऐसी आफत आती है, कुदरती आफत, ज़लज़ला हो गया, सैलाब हो गया या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, तो हम जहाँ पे भी पहुँचते हैं तो हमें सबसे पहले जो है वो आपकी जमात नज़र आती है। ये एक आपके लिए बड़ी एक खुशकिस्मती भी है। जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती या कोई दूसरे इदारे इंतजामिया नहीं पहुँच सकती, आप लोग वहाँ पर सबसे पहले पहुँचते हैं और ना कि सबसे पहले पहुँचते हैं बल्कि सबसे आखिर तक जो है वो आप वहाँ पे रहते हैं और उस वहाँ पर जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद करते हैं और बेलौस मदद करते हैं। हमने एक ऐसे गांव में भी गए जहां कोई नहीं पहुंचा और वहां पहुंचे हैं तो मरकज़ी मुस्लिम लीग के कारकुन पहुंचे हैं, वहां उन्होंने खाना भी पहुंचाया, हमें भी उन्होंने सारा विज़िट करवाया और बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। चीज़ हमने देखी है कि जितने भी यहाँ पे रफ़ाई की तंजीमें हैं, चाहे वो मरकज़ी मुस्लिम लीग हो, चाहे अल-खिदमत हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, वो सारे यहाँ पे इस वक्त मुतहर्रिक हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने पर्सनल कैपेसिटी में देखा है कि कोई सरकारी फ़र्द यहाँ पे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। और यकीन जाने यहाँ पर पहुँचकर एक दिली खुशी मिली है कि यहाँ कैंप्स में मौजूद जो लोग हैं उनको वो तमाम तर चीज़ें जो है मुहैया की जा रही हैं जो उनको घर में मुहैया की जाती थी, यानी कि 2 वक्त का खाना, और खाने में दाल चावल नहीं बल्कि खाने में उनको जो है वो गोश्त और रोटी भी जो है वो दी जा रही है। लेकिन जब सर पे आन पड़ती है तो हम देखते हैं लोग कहते हैं कि ये NGOs हैं, अल-खिदमत फाउंडेशन हो, मरकज़ी मुस्लिम लीग हो और दीगर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके नाम मैं ले सकता हूँ या याद है या नहीं, ये सारी NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इनका नॉन गवर्नमेंट का जो है ना एन ख़त्म करके इनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाए। जो हुकूमत के करने वाले काम होते हैं वो तमाम काम तो ये लोग कर रहे होते हैं। कि एक जमात जो ना हुकूमत में है ना इस वक्त अपोजिशन में किसी असम्बली में बैठी हुई है और चंद लोगों पर मुश्तमिल जो वो जमात है वो इस हद तक जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वाले जो हैं इनके अहलकार हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल अगर देखी जाए तो दरियाओं की तरह जो है यहाँ पर पानी बह रहा है और बिल्कुल आप जब कश्ती में सवार होकर आप उस सैलाबी पानी में जाते हैं तो आपको इस तरह ही फील होता है कि ये दरिया है, लेकिन वो दरिया नहीं, बिल्कुल वो जो है सैलाबी पानी है। और यहाँ के अहलकार जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम आए हैं मुल्तान का जो ये एक सैलाब से आफतज़दा इलाका है जलालपुर पीर वाला। यहाँ बहुत सुना था कि जो सैलाबी पानी है उसकी जो सतह है बहुत ज़्यादा है और लोग फंसे हुए हैं और बहुत ही जो मिज़रेबल कंडीशन है वो यहाँ पर है। तो आज हम आए हैं और हमने विटनेस किया है कि वाकई यहाँ पर किलोमीटर्स पे जो एक एरिया है वो मुहित है
और वो डूबा हुआ है पानी के अंदर। जमातें काम कर रही हैं, स्पेशली जो सर फहरिस्त है वो मरकज़ी मुस्लिम लीग है। पीछे हटेंगे। यहाँ पर एसी साहब आए और वहाँ पर हम बात कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमने कहा कि आप क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ दे रहे हैं। एकदम हमने पूछा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि आप जानवरों के लिए ना तो कोई खाना दे रहे हैं ना लोगों के करीब खाने का, तो इधर से बंदा बोल रहा, उसने कहा हमें तो कुछ नहीं भेजा। तो ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जिस शख्स से हमने पूछा ना, उसने यही कहा कि मरकज़ी मुस्लिम लीग हर जगह बोलता है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो कारकुन हैं वो सैलाब में जाके घर घर खाना पहुँचा रहे हैं। कुछ लोग खैमा बस्तियों में भी मौजूद हैं जिनकी खिदमत की जा रही है, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं। स्कूल्स के लिए बच्चों के स्कूल का भी इंतज़ाम है। कदम अपना पीछे हटेंगे। हमारे पास यहाँ पर 250 के करीब दोनों खैमों के जो ख़ानदान हैं, ये हमारे पास शाही मेहमान हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब तक तकरीबन 8-9 दिन हो गए हैं, अभी तक सब्ज़ी पकाने की भी बारी नहीं आई। यानी कंप्लेन आई है कि कुछ हमें सब्ज़ी भी खिलाई जाए। मसलसल हम गोश्त खिला रहे हैं। आज भी बीफ है, इससे पहले भी पिछले सारे दिनों को आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। जमात की क़यादत ने हमें हमेशा ही इंसानियत की बुनियाद पर काम करने का हुक्म भी दिया, और इंसानियत की बुनियाद पर वो हमारा खिदमत खलक का काम हो, वो हमारा किसी को कह लें कि सियासी पॉलिटिकल जो काम है वो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास जाते हैं और इंसानियत की बुनियाद पर। तुम नौजवान, लेकिन आप लोग जो इतने दिनों से कई हफ्तों से यहाँ पे अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने घर से दूर यहाँ आकर बैठे हैं, तो वाकई आप लोग जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया। दिली तौर पर बेइंतहा खुशी भी है कि आप लोग इतनी दूर से आए और जो यहाँ के लोगों का गम है, परेशानी है, तकलीफ है, आप पहले भी देख रहे थे, बल्कि कवर कर रहे थे। फील्ड में जब आपने खुद आके देखा तो यकीनन आपके लिए ये एक मुख्तलिफ तजुर्बा होगा। आप सबको, पाकिस्तान के मीडिया को खिराज तहसीन कि जिन्होंने हक अदा किया रिपोर्टिंग का सैलाब के दौरान। बहुत मुश्किल हालात भी हैं इंडस्ट्री के, बहुत मुश्किल हालात हैं मुल्क के भी, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने इन लोगों की आवाज़ बने थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।